हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मनुष्य का वास्तविक गुरु। गुरु तत्व के संबंध में नाना प्रकार की धारणाएं मनुष्य समाज में व्याप्त है। कोई मानते हैं कि जिनसे किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु कहलाते हैं। जैसे घर में, परिवार में, समाज में जो सीखते हैं और एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं शिक्षित मनुष्य की तरह बनते हैं, वो सब गुरु के कारण होता है। किसी का मानना है कि पाठशाला, विद्यालय और महाविद्यालय आदि में जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं वही गुरु कहलाते हैं। किन्हीं किन्हीं का मानना है कि जिनसे हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, सही अर्थ में वही गुरु नाम वाले बच्चे हैं। इस तरह नाना प्रकार की बातें हैं। अतः गुरु तत्व के विषय में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें पहले गुरु शब्द का शब्दार्थ, भावार्थ और जोगोरोडार्थ पर विचार करना होगा, तभी सही अर्थ में हम गुरु तत्व को जान पाएंगे। गुरु शब्द अति प्राचीन काल का वैदिक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, व्युत्पत्ति से पता चलता है, गु प्लस रो इक्वल टू गुरु। गुरु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें उन्हीं को गुरु कहा जाता है। भावार्थ हो गया, जो सभी प्रकार के अंधकार को दूर कर देते हैं या जो शिष्य के मन से अज्ञाता की तमसा को हटा देते हैं। जोगारूढ़ार्थ में गुरु का अर्थ है परम पुरुष या परम ब्रह्म। सामान्य विचार से मनुष्य का व्यक्तित्व त्रिस्तरीय है, अर्थात देह, मन और आत्मा के मिलित अस्तित्व को मनुष्य का व्यक्तित्व कहा जाता है। मनुष्य जब धरती पर भूमिष्ठ होता है तब वह जागतिक विचार से अंधकार में होता है। वो पूर्णतः अपने माता पिता और परिवार पर आश्रित होता है, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, तब उसका मानसिक स्तर अंधकारमय होता है, जिसे वो अपने परिवार और समाज के सहयोग से निपटकर यथासंभव मन को विकसित कर पाता है। जब वो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यौवनावस्था में क्रमागत जीवन व्यतीत करता है, तब वो आत्मिक स्तर में अंधकार अनुभव करता है और वह उसकी परिपूर्ति के लिए क्रियाशील होता है। इस त्रिस्तरीय प्रयासों में कोई शारीरिक रूप से अधिक सक्षम हो पाता है, तो कोई मानसिक रूप से अधिक विकसित हो पाता है, तो कोई आत्मिक रूप से अधिक उन्नत हो पाता है, किंतु उसका दूसरा या तीसरा अथवा दोनों पक्ष अवहेलित रह जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को जीवन में सही गुरु की आवश्यकता है। यह अंधकार दूर कर देने के बाद अनेक बार हल्के रूप में व्यवहार होता है। इसलिए यह अंधकार मनुष्य का केवल जागतिक अंधकार नहीं है, न केवल मानसिक अंधकार है और न आत्मिक अंधकार है। सही अर्थ में त्रिस्तरीय अंधकार है स्थूल जगत में, मनोजगत में और आत्मिक जगत में। तीनों स्तर में अंधकार है। अतः जो सर्व प्रकार के अंधकारों को दूर करने वाले गुरु होते हैं वही असली गुरु होते हैं। उन्हें तीनों स्तर के अंधकार को दूर करने देने वाला होना होगा, यानी त्रिस्तरीय गुरु होना होगा। उन्हें केवल भौतिक जगत का गुरु होने से काम नहीं चलेगा। कैसे चलना है, अर्थात कैसे उठना बैठना, कैसा बोलना आदि बतला दिया बस हो गया, अथवा अक्षर ज्ञान, पुस्तक ज्ञान आदि प्राप्त करा दिया बस, अथवा केवल आत्मिक स्तर के अंधकार को दूर कर दिया, अर्थात दीक्षा दान कर दिया, इतने भर से नहीं चलेगा। गुरु को तीनों स्तर में, स्थूल जगत के सर्वस्तर पर, मानसिक जगत के सर्वस्तर पर और आध्यात्मिक जगत के प्रति स्तर पर अंधकार को दूर करना ही होगा। यही वास्तविक गुरु का परिचय है।
सचमुच जो गुरु होते हैं, इसलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही परम ब्रह्म का अवतार हैं, स्वयं गुरु रूप में धरित्री पे अवतरित होते हैं और उन्हीं का माध्यम से ब्रह्म विद्या को दुनिया में फैलाते हैं और ज्ञान का वितरण करते हैं। इसलिए सद्गुरु का पास जा करके ज्ञान लें और जीवन को साकार बनाएं। हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।